हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो रिंपा रिएक्शन में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो गाइस मतलब उर्फी जावेद के ऊपर में आज का रिएक्शन है मेरा। और चलते उर्फी जावेद मतलब कि उसको बचपन में ट्रोल किया जाता था कि मतलब कि कोई उसको फ्रेंडशिप नहीं बनाता था। जैसे माँ बाप है उसका, कि उसका माँ बाप जो बोल रहा था कि छोटे छोटे कपड़ा नहीं पहनना चाहिए और मतलब कि नमाज़ पढ़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो क्या ये सच में है? चलिए मिलकर के देखते हैं। झट से बहुत कुछ सीखना है। TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। हर पॉडकास्ट के पीछे मेरी एक इंटेंशन होती है। इस पॉडकास्ट के पीछे मेरी इंटेंशन ये है कि मुझे आपके दिमाग को जानना है, आपके दिमाग के अंदर क्या हो रहा है एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपके दिल के अंदर क्या हो रहा है। एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट मुझे आपकी कहानी जाननी है। कहानी और वो कहानी जो लोगों को बिल्कुल पता नहीं। एंड आई फील कि जितने भी आपके हेटर्स है, आपके क्रिटिक्स है, अगर उन सारों ने आपकी कहानी जान ली, डेफिनेटली हाफ ऑफ देम विल चेंज इनटू लवर्स। इजी नहीं था। मतलब फादर वाज वेरी कंजर्वेटिव, मदर वाज वेरी यंग, जब उनको 25 साल में होती उनके 5 बच्चे हो गए थे। तो मतलब वो भी बेचारी बहुत यंग थी, उन्हें भी नहीं पता था चीज़ें कैसे संभालते हैं। एंड आई फील लाइक अभी बहुत नॉर्मल, जब भी ऐसे आप बोल देते हो ना कि घर पे मार पड़ती थी, मारता था, तो ऐसे मैंने कमेंट्स देखे हुए, तो क्या हो गया, 4 झापड़ तो हमने भी खाए हैं। आई डोंट फील इट्स ओके टू नॉर्मलाइज अब्यूज़। ऐसे मारना अपने बच्चों को, इट क्रिएट्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट एंड ट्रॉमा। आई एम सॉरी, मैं पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ, बट जब आप अब्यूज वर्ड यूज कर रहे हो, आप सिर्फ फिजिकल वायलेंस के बारे में बात? या जस्ट फिजिकल वायलेंस, ऑल्सो मेंटल अब्यूज़, मेंटल वायलेंस, मेंटल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस, एंड पता नहीं, मतलब आई फील मैं कभी एक पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर पाई बचपन में। वेरी वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, वेरी वियर्ड पर्सनालिटी। मेरे फ्रेंड्स भी नहीं बन पाते थे बचपन में उस फिजिकल वायलेंस की वजह से। क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था मेरे आसपास हो क्या रहा है। आई वॉज ऑलवेज अ वेरी कन्फ्यूज्ड सोल। और मुझे हमेशा से बचपन से एक दिमाग में था कि बस घर से बाहर निकलना है, घर से बाहर निकलना है, और हमें बिल्कुल बाहर जाना अलाउड नहीं था। जब बचपन में तो फिर भी ठीक था, जब आप टीनेजर होते हो ना, तो आप देखते हो कि यार आपके फ्रेंड्स मूवीज़ के लिए जा रहे हो और आप नहीं जा पा रहे हो, तो बड़ा अजीब सा लगता है। देन लड़कियां शॉर्ट्स पहन रही हैं, स्कर्ट्स पहन रही हैं और आपको नहीं पहनने को मिल रहा है, तो उस टाइम पे उतना अच्छा नहीं लगता है। एंड देन वो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स। एंड आई वॉज नॉट क्लोज टू माई फादर एट ऑल। आई डोंट थिंक सो वी हैव एवर स्पोकन। बट जस्ट बिकॉज कोई पेरेंट गुस्सा हो गया और वो गुस्सा मुझ पे निकल रहा है, वो डिफरेंट है। एंड आई थिंक आप मार के समझाओगे किसी बच्चे को, वो भी इतना मार के कि वो बेहोश हो जाए, तो फिर क्या ही समझ आने वाला है बच्चे को। बेहोश हुए तो आई मीन बेहोश ऐसा मैं तो नहीं, या मतलब समटाइम्स वी जस्ट यूज्ड टू faint while he was hitting us, or just become unconscious. It used to be like that. Like, it was extreme. I'm not talking about ek do jhappad, I'm not talking about normal, and I'm talking about like good physical beating. मतलब बहुत अच्छी पिटाई टू एन एक्सटेंट कि आप 16-17 साल में यू जस्ट गेट सो एंग्री, आपके अंदर इतना गुस्सा भर जाता है, व्हेन आप, क्योंकि आप पलट के तो कुछ बोल नहीं सकते हो जब आप बच्चे होते हो, तो वो गुस्सा बढ़ता जाता है। एंड देन एट अ पॉइंट यूर जस्ट लाइक, हो गया यार, बहुत हो गया, मेरी गलती नहीं है, क्या है। और फिर गलती हो भी ना, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, आप उस पर हाथ उठाते हो तो बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करता है। आई फील कि अगर लड़कों की बहुत ज़्यादा पिटाई होती है, वो या तो स्कूल में या कॉलेज में जाकर पिटाई करता है किसी और की, या तो खुद एक दिन फैमिली की पिटाई करने लगता है। होता है। लड़कियों के साथ ये नहीं होता। नहीं होता है, पर उस स्केल पर जैसे पिटाई विटाई नहीं है। मे बी क्या पता, आप मारते रहोगे तो एक टाइम पे लड़की भी उठ के बोलेगी कि बस अब बहुत हो गया। आप मारोगे नहीं? नो, मे बी शी कैन हिट बैक। डिड यू एवर हिट बैक? Maybe I stopped, कि बस अब हो गया है, ये तो अब पड़ जाएगी तुम्हें। So there was a point I was like कि बस। इफ यू आर कंफर्टेबल, उस दिन के बारे में बताइए। मतलब I was 16, maybe 17, तो मतलब 16 साल से it was just too much to take in, and getting blamed for something जिस पे ऊपर आपको कोई कंट्रोल ही नहीं है। जैसे मैंने बोला भी हुआ है कि
किसी ने मेरी एक पिक्चर अपलोड कर दी थी पॉर्न साइट पे व्हेन आई वाज 15, तो अब अभी मैंने फेसबुक पे डाली अपनी पिक्चर, तो आई एक्सेप्ट कि मेरी जो पिक्चर थी ना, मैंने ट्यूब टॉप पहना हुआ था, ट्यूब टॉप और जीन्स। लखनऊ में तब इतना कोई नहीं पहनता था, आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years बैक। तब इतना ट्यूब टॉप और मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव थी, तो मैं ना जिप लगा के बाहर निकलती थी, ऐसे जैकेट पहन के जिप निकाल के और निकाल देती थी मॉल वॉल में। मुझे अच्छा लगता था ये सब पहनना, तो मैंने पिक्चर खिंचवा के फेसबुक पे डाल दी थी, एंड समवन टुक दैट पिक्चर फ्रॉम फेसबुक एंड अपलोडेड इट एज इट इज़, कोई मॉर्फिंग कुछ नहीं, डाल दी। अब पता चल गया घर वालों को, मतलब स्पेशली मेरे फादर को, तो बस मतलब बहुत मारपीट हुई और विक्टिम ब्लेमिंग, किसी की गलती है, खानदान का नाम खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसने तो पूरा नाम डुबा दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, अब मैं सुसाइड कर लूँगा, ये कर लूँगा पूरे खानदान में। आई एम लाइक, मेरी गलती क्या है? वाई इज़ नो वन सेइंग एनीथिंग टू द पर्सन जिसने ये किया है, जिसकी एक्चुअली गलती है? तो आई वाज लाइक, मेरी क्या गलती है भाई? मेरी पिक्चर अगर उठा के, चलो ठीक है मैंने ऐसे कपड़े पहने, मैं मानती हूँ नहीं अलाउड था, मैंने पहन लिए, बट इसमें गलती मेरी कहाँ है? जो कर रहा है उसकी गलती है। पर इट वाज जस्ट दैट विक्टिम ब्लेमिंग इतनी हो गई थी, यू जस्ट बिकम, कि हो गया, आई कांट टेक इट एनी मोर। हमने पैसों के बारे में बात किया, ठीक है? यू सेड कि आप जो भी कर रहे हैं आप पैसे के लिए कर रहे हैं, ठीक है? पैसे एंड रिकग्निशन, फेम, ओके, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। लेट्स आस्क यू वन लेयर डीप, क्यों? ये क्यों चाहिए आपको? जब मैंने अपना घर छोड़ा था ना, मैंने अपने मन में ठान ली थी कि जितने रिश्तेदार हैं जिन्होंने आज मुझे पॉर्न स्टार बोला है, ये सब एक ना एक दिन मेरे पास वापस आएंगे, मुझसे माफ़ी मांगेंगे, और मेरे मतलब जितने भी लोग थे, मैंने अपने मन में ठान लिया था कि कुछ ऐसा करना है कि ये सब पछताएंगे, दे विल रिग्रेट इट कि व्हाई डिड आई डू दिस टू उर्फी, हमने क्यों ऐसा किया इसके साथ। सो ये मेरे मन में था, दैट आई हैव टू प्रूव दिस टू एवरीवन। और रिश्तेदार एक होता है ना बदला, एक आई मीन हर शायद नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर, क्योंकि मेरे अंदर वो एक रिवेंज वाली फीलिंग थी, बिकॉज दीज पीपल सेट सो मच टू मी, क्या है, कैसी लड़कियां हैं, व्हाट एवर व्हाट्सोएवर। सो मैं हमेशा इतनी फ्रस्ट्रेटेड रहती थी इन लोगों से, मतलब मैं मन ही मन सोचती रहती थी, बुढ़ी तू रुक, तुझे तो मैं बताऊंगी 10 साल बाद, तू रुक। तो वो खुद ही निकल लिया, अब उनको क्या ही बताएं। मुझे आपको ज्ञान देना है। ओके ओके, आई नो, बट मुझे भी कुछ बोलना है कि ये 17 साल की उर्फी थी। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, रिवेंज की फीलिंग कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। देन मजबूरियों का भार इतना ज़्यादा था ना मुझ पे कि रिवेंज की फीलिंग आएगी ही कहाँ से? आई वॉज सराउंडेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, भाई बहन स्कूल में है, माँ भी है, खुद का भी रेंट पे करना है यहाँ पे, उनकी भी फीस देनी है, तो क्या करूँ? और अब तुम बताओ, तुम्हें पॉडकास्ट से पैसा मिल रहा है तो तुम पॉडकास्ट ही करोगे ना, अच्छा चल रहा है तो। मुझे इससे पैसा मिलने लगा, फेम मिलने लगा, जो टीवी में कभी नहीं मिला, तो मैं यही करूँगी ना यार, और क्या करूँ मैं? फेयर। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में, सब्सक्राइब कीजिए। और प्लेलिस्ट उर्फी जावेद का कहना है कि मैं बचपन में थी तो मेरा फ्रेंड नहीं बनता था, दोस्त नहीं बनता था, मतलब कि मेरा फेसबुक में एक फ़ोटो मैंने छोड़ा था, मतलब कि छोटा सा कपड़ा पहन करके मोड़ पे, तो उससे मतलब कि मुझे ट्रोल किया गया था कि जैसे मेरा माँ हो गया, जैसे मेरा मम्मी हो गया, मेरा पापा हो गया, सब कोई मुझे मारने लगा था, पीटने लगा था। उसी गुस्सा से मैं, उसी की वजह से मैं बाहर आ गई। मेरा पापा बोल रहा था मैं मर जाऊंगी, मैं मतलब कि मेरा खानदान में पूरा नाम खराब कर दिया है। अब ये हर किसी का मतलब कि जो है माँ बाप हर किसी का बोलेगा, जैसे उर्फी जावेद का माँ बाप ने कहा था उसको, वही गुस्सा से वो घर से निकल गई। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि गार्जियन अगर मुझे डांटे धमकाए तो मैं घर से बाहर आ जाऊंगी, ऐसा नहीं है। जो गलती मतलब कि गाइस, मैं यहाँ पे एक चीज़ यही बोलनी चाहूँगी कि पैसा कमाने का बहुत से तरीका है, लेकिन छोटा छोटा कपड़ा पहन के तो नहीं ना। मतलब कि वो थोड़ा सा मुस्लिम के लिए खास करके ना, वो मतलब कि अच्छा नहीं होता है, उसको अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन पूरा जिस्म को दिखा करके थोड़ा सा मतलब कि ढक लेना, ऐसा लगता है कि उसके लिए, उर्फी जावेद के लिए कपड़ा ही कम पड़ गया है शायद। आप लोगों का क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि कपड़ा ही कम पड़ गया है दुनिया में उर्फी जावेद के लिए। तो पैसा कमाने के लिए वो तरीका चेंज किया है कि मुझे छोटा छोटा कपड़े, मतलब कि दुनिया में मुझे नाम चाहिए, रोशन चाहिए, पैसा चाहिए, मतलब कि अपना खानदान को दिखाना है मुझे। तो और भी मेहनत करके मतलब दिखा सकती थी, उसमें इज्जत भी रहता। ऐसा करके मैं छोटा छोटा कपड़ा पहन के दिखाई है, तो कहीं ना कहीं मतलब
पैसा तो आ जाता है, लेकिन जो वो उसको जो मिलना चाहिए वो मतलब कि मुझे हल्की लग रही है, वो अच्छी नहीं लग रही है। तो आप लोग का क्या कहना है उर्फी जावेद के बारे से? मतलब कि मुझे उसका छोटा छोटा कपड़ा पहनना, ये सब करना वो उतना अच्छा नहीं है। वो मुसलमान है, हिंदू होता तो फिर चल जाता, लेकिन मुस्लिम होकर के वो जो इतनी मतलब कि बिकनी वगैरह पहनती है वो सब अच्छा नहीं है, हमको पसंद नहीं है। और आप लोग को कौन कौन को पसंद नहीं है उर्फी जावेद छोटा छोटा कपड़ा पहनना? तो हमको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में उसके लिए कपड़ा ही कम पड़ गया है। आप लोग का क्या कहना है कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और गाइस, इस चैनल पे मुझे प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो लेकर के आऊँ आप लोग के लिए। आप लोग को कैसा